हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो देखिए, इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि बीएसटीसी के एग्ज़ाम के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, परीक्षा कब होगी और कौन-कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं। ठीक है? इसके फॉर्म से लगा कर के बीएसटीसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन तक कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और इसी के साथ में बीएसटीसी के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए ज़रूर है 450 प्लस अंक की रणनीति। ठीक है? अगर आपके 450 प्लस अंक हैं तो आप बीएसटीसी के अंदर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए साथियों, इन 450 अंक के लिए आपको सबसे मज़बूत सिलेबस की तैयारी करनी होगी। ठीक है? और सिलेबस को आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप 450 अंक ला पाएँगे। तो देखिए, आप किस प्रकार 450 प्लस अंक ला सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, ये देखते हैं। ठीक है? तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और आने वाले दिनों में आपको बीएसटीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है? तो देखिए, बीएसटीसी के जो फॉर्म हैं, तो देखिए साथियों, इस बार जो बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम कराने की जो ज़िम्मेदारी है, ठीक है? डीएलएड की जो ज़िम्मेदारी है, वो अब तक जो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है? उसी यूनिवर्सिटी को इस बार की इस एग्ज़ाम की ज़िम्मेदारी भी मिली है, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय। ठीक है? तो उसी विश्वविद्यालय को इस एग्ज़ाम को कराने की मंजूरी मिली है और साथ ही साथ अगर इस एग्ज़ाम के फ़ॉर्म की बात करें तो आपको आने वाले 10 से 12 दिनों में इसके फ़ॉर्म देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? तो जल्दी ही इस प्री डीएलएड एग्ज़ाम के यानी कि बीएसटीसी एग्ज़ाम के आपको फ़ॉर्म देखने को मिल जाएँगे और देखिए, मार्च के दूसरे सप्ताह से आवेदन शुरू होंगे। ठीक है? तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है? और देखिए, इसके जो एग्ज़ाम की अगर बात करें तो मई और जून में परीक्षा संभावित है। तो देखिए, हर बार जो क्या होता है कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम पहले ही होता था, यानी कि मई और जून में हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, जैसे कि आप 2022 की बीएसटीसी का एग्ज़ाम देखें, 23 का देखें या फिर 24 का, इन एग्ज़ाम्स के अंदर क्या हुआ था कि कोरोना महामारी के कारण जो बदलाव था, उस बदलाव को लेकर के जो एग्ज़ाम था, वो सितंबर में देखने को मिलता था। लेकिन इस बार आपको जो है मई और जून में एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी होगा और इसके फॉर्म भी शुरू हो जाएँगे। तो यानी कि समय बहुत कम है। अगर आपको 450 प्लस अंक लाने हैं, तो इसके लिए अच्छे तैयारी होनी चाहिए। तो समय बहुत कम रहेगा, क्योंकि देखिए, मार्च में अगर फॉर्म शुरू होते हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ आपके पास में कितना समय है, 3 से ढाई महीने का समय ही है। ठीक है? और ऐसे में अगर आपको बीएसटीसी के लिए 450 प्लस अंक लाने हैं, तो इसके लिए बहुत ही शानदार तैयारी करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा। ठीक है? तो सिलेबस क्या रहने वाला है इसका? तो देखिए, इसका सिलेबस इस प्रकार रहेगा। तो देखिए साथियों, इस बीएसटीसी एग्ज़ाम के सिलेबस का जो पैटर्न है कुछ इस प्रकार रहता है, जिसमें देखिए विषय होते हैं मानसिक योग्यता, राजस्थान की सामान्य जानकारी, शिक्षण अभिक्षमता, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। ठीक है? अब देखिए, इनमें से जो प्रश्नों की संख्या है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, मानसिक योग्यता से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य राजस्थान की सामान्य जानकारी, इससे भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और शिक्षण अभिक्षमता, इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए, इंग्लिश के अंदर आपको 20 नंबर इस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न। ठीक है? और संस्कृत के इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी के भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, इनके जो नंबर हैं, ठीक है? मानसिक योग्यता के 150 नंबर होते हैं और राजस्थान की सामान्य जानकारी के भी 150 नंबर और शिक्षण अभिक्षमता, इसके भी आपके 150 नंबर होते हैं। ठीक है? और देखिए, अंग्रेजी के जो 20 प्रश्न हैं, इसके आपको 60 नंबर मिलेंगे और संस्कृत के 90 नंबर। ठीक है? 30 प्रश्न के 90 नंबर और हिंदी के भी 30 प्रश्न के 90 नंबर। अब इनमें देखिए,
जो विद्यार्थी संस्कृत में करना चाहते हैं वो हिंदी का जो है ये हिंदी के जो प्रश्न हैं वो उनको नहीं मिलेंगे, और जो हिंदी का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको क्या है संस्कृत वाले क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार इसका परीक्षा पैटर्न रहता है। अब देखिए, अगर आप इनमें से अब देखिए इसमें से अगर आपको 450 प्लस लाने हैं तो इसकी जो रणनीति है आपको इस प्रकार तैयार करनी होगी। कम से कम मान के चलिए कि अगर राजस्थान की सामान्य जानकारी से 150 प्रश्न 50 नंबर हैं, ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है कि 135 नंबर तो ज़रूर लाने हैं। कितने? 135 राजस्थान की सामान्य जानकारी से ज़रूर लाने हैं, और इसके प्लस शिक्षण अभिक्षमता जो कि बहुत ही सरल टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। यानी कि अगर आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर नंबर छापने हैं तो शिक्षण अभिक्षमता जो है इसे आपको रट्टम रट्टा क्लियर कर लेना है, ठीक है। और मान के चलिए कि अगर आपको इसमें से 135 आप इसमें से ला पाते हैं, ठीक है। अब रही अंग्रेजी की बात, तो इसके 60 नंबर हैं, ठीक है। इसमें से अगर आप 35 नंबर ले आते हैं, इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ 35 नंबर तक लाने की तैयारी करनी है, ठीक है। और अब हिंदी के अंदर 90 नंबर हैं, ठीक है। तो हिंदी और संस्कृत के अंदर सेम रहेगा, तो दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो अब हिंदी के अंदर आपको कितने लाने हैं? सिर्फ अगर आप 65 नंबर ले आते हैं तो अब कितने हुए? 370 नंबर ये हो गए, ठीक है। 370 नंबर आपके राजस्थान की सामान्य जानकारी, शिक्षण अभिक्षमता, अंग्रेजी और हिंदी, इससे हुए हैं आपके 370 नंबर। अब देखिए आपको बची है मानसिक योग्यता, ठीक है। अब बची है मानसिक योग्यता, तो प्लस अगर आप मानसिक योग्यता में 150 नंबर होते हैं, इनमें से आप सिर्फ 100 नंबर भी ले आते हैं, ठीक है, सिर्फ 100 नंबर ले आते हैं तो आपके बन जाएंगे 470, ठीक है, 470 बन जाएंगे। और 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आपको इस प्रकार अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, आपको तैयारी तो पूरे 500 नंबर को ध्यान में रखते हुए करनी है, लेकिन फिर भी कुछ नंबर कट के भी अगर आपको कुछ कठिन प्रश्न भी मान लेते हैं तो उनके नंबर कटने के बजाय आपको इस प्रकार तो नंबर लाने ही लाने हैं जिससे आपको बीएसटीसी के अंदर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए बीएसटीसी की जो संपूर्ण तैयारी है आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपको 135 सामान्य जानकारी से लाने हैं, और शिक्षण अभिक्षमता से भी 135 लाने हैं, और इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ 35 नंबर लाने हैं, और हिंदी के अंदर अगर आप 65 नंबर ले आते हैं तो आपके होंगे 370। और मानसिक योग्यता इससे आपको अगर आप 100 नंबर भी ले आते हैं तो आपके टोटल 470 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। जो कि बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट, इन तीनों ही लिस्ट में सिलेक्शन के लिए काफ़ी नंबर होते हैं, ठीक है। और देखिए कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर देना है। अगर आपको बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो अपनी तैयारी को अभी से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम के अंदर 100% सफलता मिलेगी। तो देखिए साथियों, ये कुछ जानकारी थी। अब देखिए इसमें से पाठ्यक्रम जो है यानी कि मानसिक योग्यता, राजस्थान की सामान्य जानकारी, हिंदी, इंग्लिश और शिक्षण अभिक्षमता, इसमें से कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो देखिए मानसिक योग्यता के अंदर है तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, विभेदीकरण, संबंधितता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन। तो इस प्रकार आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। और राजस्थान की सामान्य जानकारी में आपको ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति और साहित्य पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष और लोक जीवन, सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष, ये तो कुछ टॉपिक हैं। लेकिन आपको इस बार क्या है संपूर्ण राजस्थान जीके यानी कि संपूर्ण सिलेबस देखना होगा, ठीक है। ये कोरोना की गाइडलाइन का सिलेबस है, और आपको नया जो सिलेबस है जल्द ही देखने को मिलेगा। इसके फॉर्म शुरू होने के बाद में बीएसटीसी का नया सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा, और इस पुराने वाले सिलेबस की पीडीएफ भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी और संपूर्ण जानकारी के लिए उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बीएसटीसी से संबंधित समय समय पर संपूर्ण जानकारी मिल सके। और बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।